जितने भी स्पीकर्स होते हैं, सो इट्स रियली सो स्वीट ऑफ यू। और साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आई होप मेरी वॉइस आप सभी को क्लियर होगी। और शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अपने पिताजी मिस्टर पी आर कोहली, साथ ही में जो शिवागो ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के जो फर्स्ट इनिशिएटिव थे, जो पहले जिन्होंने कदम उठाया था इस चीज को आगे बढ़ाने का, इस कंपनी को आगे बढ़ाने का, हमारे रिस्पेक्टेड राम हरी सर। और साथ में जो ग्रुप हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे ग्रेट स्पीकर हैं, महेश सर, नरेश सर, तो इन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। इनका मतलब ये हमारा बेस है। कहते हैं ना, जब एक बिल्डिंग खड़ी होती है, जब एक महल खड़ा होता है, जब एक कोई कुछ भी एक घर या चाहे छोटा बड़ा कैसा भी जब मकान बनता है, एक महल बनता है, तो उसकी बुनियाद का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो ये अभी जितने भी मैंने नाम लिए, चाहे वो राम हरी सर हो, नरेश सर हो, महेश सर हो, ये शिवागो ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड की एक बुनियाद है, एक फाउंडेशन। इनके बिना कुछ भी नहीं है, ना हम है ना आप है, कोई भी कुछ भी नहीं है। ये फाउंडेशन है इस चीज की। जिस चीज को हम प्रमोट कर रहे हैं, जिस चीज पे हम हर दिन एक मीटिंग रखते हैं, जिस चीज के बलबूते पे हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को अपने संग जोड़ रहे हैं, उनका जो विश्वास है हम जीत रहे हैं, ये सब चीजें जो बदौलत है, जो एक मैं कहूँ एक जो सबसे हाईएस्ट सपोर्टिव जो बेस वो यही है। और इनका जितना शुक्रिया अदा किया जा सके उतना कम है ना। तो जब एक मकान बनता है, जब एक महल बनता है, जब एक घर बनता है, तो वो बाहर से चाहे कितना भी खूबसूरत हो, उसकी ऊंचाई चाहे कितनी भी ऊपर क्यों ना हो, अगर उसकी नींव मजबूत नहीं होगी तो उसका वो जितनी वो खूबसूरत है, जितना वो ऊंचा है, जितना तरीके से, जितने भी अच्छे शाही तरीके से उसको बनाया गया है, डजंट मैटर जब तक उसकी नींव मजबूत नहीं। जब हमारा फाउंडेशन बेस होता है, जो हमारा जो बेस है, जब वो मजबूत होता है ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो एक मैं कहूँ आत्मविश्वास भी ऑटोमेटिकली बढ़ता है। और हम अपनी कही हुई हर एक बात पे बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, बहुत ज्यादा उस चीज पे हमारा बिलीविंग सिस्टम बहुत हाई होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस चीज के बारे में हम लोगों को बता रहे हैं, जिस चीज के बारे में हम अवेयरनेस फैला रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के बारे में या जिस बिजनेस से लोगों को हम जोड़ रहे हैं, वो बिजनेस वाकई में काम करता है, वो प्रोडक्ट वाकई में काम करता है। और इस कंपनी से जुड़ने वाले हर सदस्य को वाकई में जो है बेनिफिट होगा, आगे चल के उसका एक फ्यूचर बनेगा, एक स्कोप बनेगा। ये सारी चीजें हम तभी बोल पाते हैं इतना कॉन्फिडेंटली, जब हमारा जो बेस है, जो हमारी फाउंडेशन है, जो हमारी नींव है, वो मजबूत होती है। तो जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। और साथ ही में आप सभी शिवागियंस का तो हर बार हर रविवार तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप संडे वाले दिन, संडे एक ऐसा दिन होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, हर कोई आराम फरमाना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, अपनी फैमिली के संग टाइम स्पेंड करना चाहता है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप मुझे अपना 1 घंटा देते हैं, आप सिर्फ मुझे सुनने के लिए जो मीटिंग को अटेंड करते हैं, आते हैं, क्योंकि देखिए डेली यहाँ पर सेशन होते हैं, डेली आप यहाँ ज्वाइन करते हो, बट संडे सिर्फ और सिर्फ संडे मेरा एक सेशन होता है, उसमें जुड़ते हैं लोग, आते हैं एंड वो इंटरेस्टेड होते हैं, क्यूरियस होते हैं कि आज क्या टॉपिक होगा, आज किस बारे में हमें जानने को मिलेगा। तो ये अपने में ही बहुत खुशी देता है और बहुत अच्छा मुझे फील कराता है। तो आपका जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। सो थैंक्स अ लॉट टू ऑल माय ब्यूटीफुल सिवागियंस। और आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक जो है वो एक मैं टॉपिक बोलूं या फिर मैं एक मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए बोलूं, हालांकि जितने भी जो शिवागो ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जितने भी लोग जुड़े हैं वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड है। मेरा मानना यह है कि जब तक आपके अंदर खुद से सेल्फ मोटिवेशन नहीं आएगा, तब तक चाहे आप तमाम वीडियोस देख लीजिए, तमाम आप जो मोटिवेटर्स हैं, जो स्पीकर्स हैं, उनकी आप बातें सुन लीजिए, जब तक वो वीडियो चल रहा है, वो वीडियो अगर 2 मिनट का है, 5 मिनट का है, जब तक वो वीडियो चल रहा है तब तक तो आपको अच्छा लगेगा सुनने में, आपके अंदर शायद से होता है ना। एक एग्जांपल मैं हमेशा देती हूँ कि जब
इंडिपेंडेंस डे होता है या रिपब्लिक डे होता है, तब जगह जगह पे गाने चलते हैं देशभक्ति के, है ना। तो हमारे अंदर अपने आप ही एक देशभक्ति की जो एक भावना है वो जाग उठती है। हम सभी का मन करता है यार हमें बॉर्डर पे छोड़ दो, बस हम कर देंगे ऐसे, एकदम झंडे गाड़ देंगे। हमारे अंदर ऑटोमेटिकली वो इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट हो जाता है, एक चारों तरफ से एक ऐसी वाइब्स आने लगती है, जब हर जगह से हमें अपने देश का जो झंडा है वो लहराता हुआ नजर आता है। हर कोई जब नारे लगा रहा होता है ना, और हर जगह से हमें स्पीकर्स में या कहीं ना कहीं हमें देशभक्ति के गाने सुनाई देते हैं, तो हमारे अंदर जो एक जो हमारा एक नेशनलिज्म है, जो हमारा एक देशभक्ति है, वो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली जागरूक हो जाती है और हमारा मन करता है कि बस जो है हमारा देश है, हमें अपने देश के लिए हर चीज करनी है। लेकिन जैसे जैसे वो गानों की जो आवाज है वो कम होने लगती है, जैसे जैसे वो तिरंगे हमें कम दिखने लगते हैं, हमारा जो एक बूस्टअप, जो एक हमारे अंदर जो अभी तक जोश आया हुआ था, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और ये नॉर्मल, ये स्वाभाविक है। ह्यूमन जो नेचर है वो ऐसी है, उसको जितना किसी चीज को लेकर प्रेशराइज किया जाएगा, जितना जिस चीज में उस जिस माहौल में उसको ढाला जाएगा, वो उस माहौल में ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं अगर समय के साथ साथ अगर वो माहौल, अगर वो चीज धीरे धीरे उससे छीन ली जाए, उसको उस चीज से दूर कर दिया जाए, तो उसका जो वो जोन है वो जोन आउट हो जाएगा, उस चीज से हट जाएगा। ऐसे ही होता है जब हम किसी बिजनेस में जुड़ते हैं, जब हम किसी कंपनी से जुड़ते हैं, तो स्टार्टिंग में हमारे अंदर बहुत एक मोटिवेशन होती है कि हाँ हमें इस कंपनी में कुछ करके दिखाना है, हमें हमें यहाँ पर जो है ये बेनिफिट्स या फिर हमारे पास ये वेपन्स है, हम इस तरह की स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, हम इस तरह के इस तरीके से अपने क्लाइंट्स को डील करेंगे, ये उनसे बात करेंगे, फलाना ढिमकाना, तमाम स्ट्रेटजीज हमारे दिमाग में चल रही होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, हमारे अंदर का जो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो वो जुनून है, जो वो एक जागरूकता है, जो एक जिज्ञासा है अपने गोल्स को अचीव करने का, वो भी धीरे धीरे करके कम होता चला जाता है। और उसका रीजन यही है कि हम ज्यादा समय तक किसी भी एक इमोशन पे टिके नहीं रह सकते। और ये ह्यूमन नेचर है, मतलब अगर आपको किसी चीज की बहुत ज्यादा खुशी भी है ना, तो वो खुशी भी आपके संग 2 या 3 मिनट के लिए आप उस चीज को लेकर एक्साइटेड होगी, आप उस चीज को लेकर खुश होगी। थोड़ी देर बाद शायद हो सकता है कि वो एक्साइटमेंट और वो जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो कम होती चली जाए। ये नेचर है, क्योंकि इंसान बहुत जल्दी उब जाता है चीजों से, बहुत जल्दी बोर हो जाता है चीजों से, है ना। अगर ये मेंटलिटी और अगर यही एक ह्यूमन टेंडेंसी कहें या ह्यूमन नेचर को लेकर अगर हम किसी बिजनेस में घुसते हैं और उसमें काम करने की कोशिश करते हैं, तो वो बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। क्योंकि बिजनेस इज समथिंग वेयर वी शुड बी कॉन्स्टेंट, जहां पर हम मूड के हिसाब से काम नहीं कर सकते। एक बार को जब अगर आप जॉब कर रहे हो, तो जॉब में हो सकता है कि किसी दिन आपका मूड ऑफ है, आपको नहीं कर रहा मन काम करने का, तो उस दिन आप चाहें तो थोड़ा सा ढील कर सकते हो, थोड़ा सा लो फील करके आप काम नहीं कर सकते हो सकता है कि सिक लीव लेके छुट्टी भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ बिजनेस, जहां पर आप खुद ही बॉस हैं, आप खुद ही इनकम अर्न करते हो, मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम ही आप है, आपको खुद ही प्लान्स बनाने हैं, खुद ही स्ट्रेटेजी लगानी है, खुद ही आपके बिजनेस को चलाना है। तो ऐसे केस में क्या रहता है ना कि वहां पर हम अगर थके भी हैं तब भी हमें थकना नहीं है, अगर हम दुखी भी हैं तब भी हमें दुखना, तब हमें दुखी नहीं होना है, हमें काम करते रहना है। क्योंकि वो जो बिजनेस है, वो जो पूरा बिजनेस है, उसकी जो पूरी नींव है, वो टिकी है हमारे ऊपर। अगर हम ही कमजोर पड़ जाएंगे तो आगे तो फिर हम कुछ इमेजिन कर ही नहीं सकते कि बिजनेस आगे हमारा रन करेगा या नहीं करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में भी, क्योंकि मैंने आपको मतलब आप सभी जानते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपका कोई बॉस नहीं होता है, आप खुद के आप खुद के रूल्स आप वहां पर बनाते हैं। खुद का आपका एक टाइमलाइन होता है किसी भी कार्य को करने का, किसी भी काम को शुरू करने का, खुद की सारी जो एक वर्किंग स्ट्रक्चर बोलो, सारी चीजें आपकी खुद की होती है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप इस एटीट्यूड को लेकर अगर आ रहे हैं कि आज मेरा मन नहीं कर रहा काम करने का, या आज मैं मूड में नहीं हूँ कि मैं ज्यादा मोटिवेटेड
फील कर सको। तो अगर इस नेचर में, अगर इस नेचर के संग या इस रवैये के संग अगर आप आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको उसके जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो भी वैसे ही मिलेंगे। जिस तरीके से आप एफर्ट्स दे रहे हो, जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो भी वैसा ही रहेगा। तो आज का जो पूरा टॉपिक है वो मोटिवेशन पे ही है, मोटिवेशनल सेशन रहने वाला है। लेकिन मेरा मानना ये है, जब तक आप खुद को सेल्फ मोटिवेट नहीं करोगे तब तक मैं क्या, मेरे जैसे अगर तमाम लोग भी आपको मोटिवेट करने आ जाएं, तमाम जो मोटिवेटर्स हैं और जो बहुत ही, मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं संदीप माहेश्वरी का नाम लूं, या फिर और भी कई हमारे दीपक बजाज है, और भी जितने भी ये मोटिवेटर्स हैं, आप जितनों को भी जानते हैं, उनकी तमाम वीडियोस आप देख लीजिए। जब तक वो वीडियो चल रही होगी 1 या 2 मिनट के लिए, तब तक हो सकता है कि आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन आए, तब तक हो सकता है कि आप मोटिवेटेड फील करें। लेकिन जब वो वीडियो पॉज हो जाएगा, जब वो वीडियो खत्म हो जाएगा, आप बिल्कुल से न्यूट्रल पे आ जाओगे, आप शांत हो जाओगे, है ना। आप भूल जाओगे कि क्या क्या मैंने सीखा था, क्या मैंने बोला, क्योंकि अंदर से वो एक संकल्प आपने नहीं लिया, अंदर से आपने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। आपकी जो मोटिवेशन है वो किसी दूसरे पर्सन पे डिपेंड रही कि ये पर्सन मुझे मोटिवेट कर सकता है। आप जब किसी चीज पे को डिपेंड हो जाते हो, चाहे वो मोटिवेशन को लेकर बात की जाए, चाहे वो इमोशनल नीड को लेकर बात की जाए, चाहे किसी भी चीज को लेकर बात की जाए, जब हम किसी व्यक्ति पे या किसी पर्टिकुलर चीज पे जब हम कोई डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम निर्भर हो जाते हैं, तो हमारी हर चीज, कहते हैं ना, अपनी लाइफ का जब स्टीयरिंग आप किसी और के हाथ में थमा दोगे, तो वो लाइफ आपकी नहीं है, वो जिंदगी आपकी नहीं है, उसको कोई और जो है कंट्रोल कर रहा है। आप सिर्फ एक जरिया है, आप सिर्फ एक मैं कहूँ तो एक खिलौना है उसके लिए, जो आपको ये होता है ना, रिमोट कंट्रोल कार होती है, रिमोट कंट्रोल टॉयज होते हैं, जिसके पास रिमोट है वो अपने अनुसार, अपने मन मुताबिक आपको चला, आप सिर्फ डिपेंडेंट होते हैं हर चीज के लिए, सिर्फ डिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो मोटिवेशन हो, चाहे अपने काम को करने का तरीका हो, चाहे कोई भी चीज हो। तो जब आप खुद से ही सारी चीजें आप पूछते हैं, एक सेल्फ टॉक, मेरा मानना यह है कि आजकल के रोजमर्रा की जिंदगी में आपने सुना होगा कि मेडिटेशन, मेडिटेशन करो, क्यों क्यों इतना ट्रेंड में चल रहा है। पहले तो नहीं था कि मेडिटेशन करो, आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, आजकल बहुत चल रहा है कि मेडिटेट करो, मेडिटेशन करो। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति इतना ज्यादा बिजी है, इतना ज्यादा इन्वॉल्व है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो अपने रोजमर्रे की जो जिंदगी है, जो उसका जो भी उसका वर्किंग स्ट्रक्चर है उसमें हो, अपनी घर, फैमिली, अपने फ्रेंड्स, हर जगह पे जो व्यक्ति है वो इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड है, इतना ज्यादा इन्वॉल्व है कि उसके पास समय ही नहीं बचता कि वो खुद के लिए कुछ समय निकाल सके। अच्छा, खुद के लिए समय निकालने का मतलब क्या है? कि खुद से बात कर सके कि अगर पूरे दिन उसने जो काम किया, उसकी कहाँ पर चूक रही, या कहाँ पर उसने गलती की, कहाँ पर उसको थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। अच्छा, गलतियां, आपकी गलतियां ना कोई नहीं बताएगा, आपकी गलतियां हमेशा मेरा मानना यह है कि गलतियां जीवन में दो लोग बनाते हैं। एक वह व्यक्ति जो आपका भला चाहता है, वो कभी आपकी मतलब भलाई आपकी करे ना करे, लेकिन वो आपकी गलती जरूर बताए, क्योंकि वो चाहता है कि आप अपनी गलतियों से सीखें और उनसे आगे बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पेरेंट्स जितना हमें अप्रिशिएट करते हैं, उतना ही हमें हमारी गलतियां भी बताते हैं कि तुम इस जगह पे गलत। क्योंकि मेरा मानना ये है कि दुनिया में शायद ही कोई और होगा हमारे माता पिता के अलावा जो हमें आगे बढ़ते हुए देखना, जिसको पसंद हो। वो चाहते हैं कि अगर मैंने 12th पास किया है तो मेरा बेटा जो है बीटेक करे, या मेरा बेटा इससे भी ज्यादा, बेटी इससे भी ज्यादा हाई क्वालिफिकेशन अचीव करे। इससे भी हमारे माँ बाप ही है, या जो हमसे बहुत ज्यादा निस्वार्थ अनकंडीशनल लव करते हैं, वही ऐसे लोग हैं जो हमें हमारी गलतियां बताएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम many of the people will only let you know about the good things of yours, like आपके अंदर क्या खूबियां हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप कभी भी अपनी जो आपका जो नेगेटिव पार्ट है उसकी तरफ आपके ध्यान ही ना जाए। क्योंकि जब नेगेटिविटी पे ध्यान नहीं जाएगा, जब गलतियों पे ध्यान नहीं जाएगा, तो सुधार नहीं आएगा, और सुधार अगर हो गया तो आप उनसे आगे निकल जाएंगे। बस इसी वजह से वो लोग कभी भी आपको अपनी गलतियां नहीं बताते, आपकी कमियां आपको नहीं बताते।
कमियां हमेशा वही बताएगा, भले ही वो व्यक्ति आपके लिए बुरा बन जाए। फॉर एग्जाम्पल आपकी, अब वो भले ही आपके लिए बुरे बन जाएंगे, आपको लगेगा क्या यार इतना काम कर रहा हूँ उसके बावजूद भी मेरे को मेरी गलती बता रहा है, उसके बावजूद मेरे को मेरे इंस्ट्रक्शन दे रहा है, खुद करके दिखाए ना। मैं सुबह से निकला हूँ फील्ड में, नहीं हुई ज्वाइनिंग, नहीं आया ज्वाइनिंग, फिर भी मेरे को बोल रहे हैं कि तुमसे नहीं हो पा रहा। इसको अगर हम पॉजिटिवली लें कि वो व्यक्ति चाहता है, वो व्यक्ति जेन्युइनली चाहता है कि हम आगे बढ़े, क्योंकि उस व्यक्ति को नजर आता है हमारे अंदर वो पोटेंशियल, हमारे अंदर वो काबिलियत उस व्यक्ति को नजर आती है कि हम ये चीज कर सकते हैं, इसीलिए वो हमें टोक रहा है, इसीलिए वो हमसे उम्मीद लगाए बैठा है, और जब वो हम चीज नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए वो हमें मोटिवेट कर रहा है, हमको हमारी गलती दिखा रहा है ना। तो हमेशा जिंदगी में दो तरह के लोग हैं जो आपको अपनी गलती का एहसास दिलाएंगे, एक वह व्यक्ति जो आपको आगे बढ़ते देखना चाहता है, और दूसरा वह व्यक्ति जो आपको नीचे खींचना चाहता है, जो आपको चाहता है कि मैं इसको जो है थोड़ा सा अपने ऊपर डाउटफुल कर दूं, इसको मैं थोड़ा सा कॉन्शियस कर दूं, इसकी कमियां बता देता हूँ, इसका जो कॉन्फिडेंस जो इतना ये इतना बूस्टअप हो रखा है इसको मैं डाउन कर देता हूँ। तो आपको ये समझना है कि कौन सा व्यक्ति आपको किस इंटेंशन से आपकी गलतियां बता रहा है, ये भावना आपको है, ये आपको देखना है कि कौन व्यक्ति आपको किस तरीके से अपनी गलतियां बता। तो आज का जो वीडियो आपका जो सेशन है, ये मोटिवेशनल वीडियो पे जो है, इसको आप ये सोच के ना देखे, इस सोच के ना सुने कि हाँ मेरे को ये बता रही हैं तो इससे मुझे सीखना है या इससे मुझे ये सीखना है। आप जब तक खुद सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, आप जब तक खुद नहीं चाह रहे हैं कि हाँ मुझे सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, मुझे खुद से एक संकल्प लेना है, खुद से एक प्रॉमिस करना है, तब तक आप मेरी क्या आप तमाम वीडियोस देख लीजिए। जब तक वीडियो चल रहा होगा, जब तक ये सेशन चलेगा, तब तक हो सकता है कि आप मेरी बातों पे ध्यान दें, आप उस चीज को समझे, लेकिन जैसे ही सेशन खत्म होगा, जैसे ही वो वीडियो खत्म होगी, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आप किसी और तरफ जो है ध्यान देने लगेंगे और भूल जाएंगे जो भी बातें कही। तो सेल्फ मोटिवेशन इज मस्ट, जिसके लिए आपको डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड इज कि आप खुद में विश्वास रखें कि खुद आपके अंदर क्या काबिलियत है और क्या आप कर सकते। अच्छा, आपने अक्सर ये सुना होगा कि कुछ बड़ा बनने के लिए हमेशा बड़ा सोचना पड़ता है, बड़े सपने देखने पड़ते हैं। लेकिन मेरा मानना ना थोड़ा सा अलग है। मेरा मानना क्या है कि जब हमें कुछ बड़ा करना है, जब हमारे गोल्स बहुत अचीव है, तो हमें बड़ा सोचना अच्छी बात है। अगर बिग ड्रीम्स, बिग थिंकिंग्स, ऑब्वियसली इट्स गुड, लेकिन मेरा मानना ये है कि एक स्टेप अगर आप बनाएं उस चीज को लेकर, एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि हम सभी के मोबाइल फोन में एक ऐप होता है, जीपीएस कह लीजिए या गूगल मैप कह लीजिए। अब जब हमें कहीं जाना होता है तो हम उसमें क्या करते हैं ना, हम लोकेशन लगाते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी मैं आगरा में, तो मैं अपनी करंट लोकेशन आगरा लगाऊंगी, और मुझे पहुंचना कहाँ है, दिल्ली पहुंचना है या फिर मुझे मुंबई पहुंचना है, किसी भी जगह पे मुझे पहुंचना है, तो मैं वहां पर उस चीज को सेट करूँ। सेट करने के बाद तो जो वो वहां पर डायरेक्शन का ऑप्शन आता है कि डायरेक्शन आप बताइए, स्टार्ट पे हम क्लिक करेंगे, जैसे हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो गूगल मैप हमको डायरेक्शन देना शुरू कर देता है। तो वो भूल जाता है कि कितना डिस्टेंस है, 400 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है, 28 किलोमीटर है, कितना टाइम लाइन है। तो वहां पर गूगल मैप जो है वो ये शो नहीं करता, वो आपको स्टार्टिंग में दिखा देगा कि आगरा से मुंबई या आगरा से दिल्ली इतना किलोमीटर दूर। लेकिन जब आप उसको स्टार्ट पे क्लिक कर देते हो, जब आप उसको डायरेक्शन पे लगा देते हो, तो फिर वो आपको मीटर्स पे बताने लगता है कि आफ्टर 250 मीटर्स टेक लेफ्ट, आफ्टर 500 meters take right, after 1 kilometer or 2 kilometer take right। इस तरीके से वो आपको छोटे छोटे स्टेप बताता है और आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। तो जिंदगी भी कुछ इसी तरीके से है। हमारे ड्रीम्स तो बड़े हैं, लेकिन उन ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, उन ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए जो हमको स्टेप सेट करने हैं, उन स्टेप्स को सेट करना बहुत जरूरी। आपने ये तो सोच लिया कि मेरे को एक बहुत लग्जरियस लाइफ जीनी है, मेरे को एक अच्छा सा घर खरीदना है, एक अच्छी कार खरीदनी है, बच्चों को अच्छे स्कूल में डालना है। अब सपने तो आपने बहुत बड़े बड़े देख लिए, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए जो एक लेटर कहते हैं ना, एक सीढ़ी आप जो तैयार करोगे, वो सीढ़ी जो होगी वो एकदम से सपने तक नहीं पहुंचेगी। उस सीढ़ी को तैयार करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप्स बनाने पड़ेंगे। पहला एक कदम, दूसरा कदम, है ना, तीसरा कदम। इस तरीके से कदम में कदम आपको
वहां तक पहुंचना हो। तो उसी तरीके से जब भी कोई टारगेट या कोई भी एक गोल हमें अचीव करना होता है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, वहां पर ना एक 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 मोमेंटम बनाना पड़ता है, एक वर्किंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है कि ठीक है, मुझे इस महीने में इतना टारगेट पूरा करना है। अब उस टारगेट को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये सारी चीजें हमें खुद ही क्या करनी होती है ना, एनालाइज करनी होती है कि चलो ठीक है, ये टारगेट मुझे इतने दिन में पूरा करना है, तो इतना समय मैं इस चीज को दूंगा, इतना समय मैं इस व्यक्ति को दूंगा, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट टाइम करूँ, यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा टाइम को टाइम जो है टाइम दूंगा, या फिर मुझे इतने लोगों को आज बिजनेस प्लान दिखाना है, इतने लोगों को मेरे संग आज मीटिंग करनी है मेरे को, है ना। तो इस तरीके से आप पूरा एक वर्किंग स्ट्रक्चर लेकर चलो, स्टेप बाय स्टेप। अब आप सोच लो कि मैंने गोल सेट कर लिया कि मुझे एक महीने के अंदर कार खरीदनी है। अब उस कार को खरीदने के लिए क्या क्या एफर्ट्स देने हैं, क्या क्या चीजें आपको करनी है, वो तो आपने डिसाइड ही नहीं किया, वो तो आपने सोचा ही नहीं, उसके लिए तो कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करी ही नहीं। तो जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे कि मुझे आगे उस चीज पे पहुंचना कैसे है, कार खरीदनी है, बट उस कार को खरीदने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जो एक फंड मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा, वो कैसे होगा। तो उस चीज के लिए पहले स्टेप्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मेरा मानना यह है कि बड़े सपने देखिए, बड़ा आप डिजायर रखो, है ना, लेकिन जो सोच है वो छोटी रखिए। छोटी सोच का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप बहुत ही छोटी सोच का मतलब यहाँ पर नेगेटिव वे में नहीं है, ऑब्वियसली। छोटी सोच का मतलब है कि उस गोल तक पहुंचने के लिए आपके जो स्टेप्स हैं वो पहले से प्लान होने चाहिए, कि मुझे इतने महीने में ये टारगेट पूरा करना है। तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए आप क्या चीज कर रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो, आप कितने लोगों से मिल रहे हो, आप क्या एफर्ट्स दे रहे हो, दैट शुड बी क्लियर। समझ रहे हैं, तो ये चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड, अगर मैं बात करूं इसी चीज पे कि अक्सर हम लोग क्या होता है ना, हम लोग अपने से बड़े लोगों को देखते हैं। जब भी हमसे बोला जाता है कि आप आपका इंस्पिरेशन कौन है, आपका आइडल कौन है, आप किससे ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हो, है ना, किसके आइडियाज आपको पसंद है, तो जितने भी लोग बहुत ही उच्च लेवल पे हैं, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, हम उन लोगों से क्या है डील करते हैं, हम उन लोगों को अपनी इंस्पिरेशन देते हैं, उन लोगों को हम बताते हैं कि हम इनसे इंस्पायर्ड है, हम इनसे इंस्पायर्ड है। लेकिन असल में क्या करना चाहिए ना, हमें अपने से कम लोगों को देखना चाहिए, है ना। या फिर अगर हम अपने से बड़े लोगों को भी अगर देख रहे हैं, तो हमें आज वो जिस मुकाम पे है उस मुकाम पे ना देखते हुए हमें उनकी उस जर्नी पे फोकस ज्यादा करना चाहिए, कि जब ये जीरो पे थे, जब उन्होंने स्टार्ट किया था, उस समय पे इनकी जर्नी क्या थी, उस समय पे इनका मुकाम क्या था, उस समय पे इन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया था, वो चीज हमें ज्यादा नोटिस करनी चाहिए। तब हमें ज्यादा मालूम चलेगा कि एकदम से वो उस कंडीशन पे या उस सिचुएशन पे नहीं पहुंचे, उन्होंने भी जीरो से ही स्टार्ट किया, और तब जाकर उस सिचुएशन पे या वहां पर वो लोग, है ना। तो जितने भी मतलब हम इंस्पिरेशन बनाते हैं, कि आज हम कोई बिग इंडस्ट्रियलिस्ट को देखते हैं, किसी बड़े कंपनी मैन को देखते हैं, तो हमें बड़ी अच्छा लगता है कि इस जैसा बनना है जिंदगी में, इस जैसा अचीव करना है ना, जिंदगी में हमें ये चीज हासिल करनी है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस व्यक्ति ने भी उस मुकाम पे पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स दिए होंगे, उसने भी जीरो से स्टार्ट किया होगा। तो उसकी जो जीरो से जो जर्नी स्टार्ट हुई है, वो जर्नी हमको देखना बहुत जरूरी है, वो जर्नी से सीखना हमें जरूरी है कि उसने जब जीरो से स्टार्ट किया तो उसने क्या क्या कठिनाइयों का सामना किया, उसने क्या क्या चीजों के बारे में है ना, जो मुश्किलें हैं वो उसको मिली, है ना, एक वो सारी चीजें। एग्जैक्टली।
Yeah, uh, म- स- शायद मैम के यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू है, तो आप सभी पेशेंस पेशेंस बनाए रखें और मैम जल्दी ही हमारे बीच में होंगी। आप सभी पार्टिसिपेट्स जितने भी हैं आज हमारे बीच में अवेलेबल। मैम का शायद नेटवर्क इशू है हमारे बीच में मैम है, लेकिन शायद वो मेरी वॉइस नहीं सुन पा रही है। अगर मैम मुझे सुन पा रही हैं तो फ्रेंड्स, एमएलएम एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आप लोगों को कहते हैं ना, अगर लोगों को आप एक टाइम खाना खिलाते हैं तो आप उसका पेट एक दिन के लिए भरते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को कहते हैं ना वही रोटी पेट भरने का जो जरिया देते हैं, तरीका सिखाते हैं, तो उसका जो पेट है वो लाइफ टाइम के लिए भरता है। तो किसी को ना एक टाइम की रोटी ना दे करके उसे लाइफ टाइम के लिए वो सिखाइए, जो कहते हैं ना वो एक बिजनेस करके आप अपना खुद का पेट भर सके, अपनी फैमिली का, और अपने जो भी उसके सपने हैं इस लाइफ में जो लेकर के आया है अपने सपनों के साथ, कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में मैं आया हूँ। खाना सभी खाते हैं, कपड़े सभी पहनते हैं, लेकिन जो लाइफ जिस तरीके से जीनी चाहिए, जो लाइफ स्टाइल होता है, जो सपने लेकर के हम आए हुए होते हैं, उसके साथ जीना एक उस लाइफ के साथ जीना एक अलग ही मजा है। एक लग्जरी लाइफ जीना, जो हमने सोचा होता है कि हमारे पास एक अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा बंगला होना चाहिए, एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, जब हमारा दिल करे, जब हमारा मन करे कि हम अपनी फैमिली के साथ कहीं पे भी घूमने के लिए जा सकें। और जो भी हमने सपने सजाए होते हैं कि हमें यहाँ अपनी कहते हैं ना हमारे टूरिस्ट प्लेस तो अपने इंडिया में भी काफी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों ने भी सोचा होता है कि हाँ, कि हम लोगों ने विदेश नहीं देखा है कि कहाँ कैसे होता है, कि वहाँ का रहन सहन कैसा होता है, वहाँ का कल्चर कैसा है, तो वो देखने का सबका मन होता है, घूमने का सबका मन होता है। फ्रेंड्स, कह वो लाइफ जीना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आजकल जो लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं, जो बच्चे हैं आजकल काफी काफी इन्वेस्टमेंट अपनी स्टडी के ऊपर करते हैं। कोई बीटेक करता है, कोई बीएससी करता है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई बीकॉम कर रहा है, तो उसमें काफी सारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? अ, या तो बहुत से मोस्टली ऐसे भी हैं लोग जो ऐसे ऐसी ग्रेजुएशन करने के बाद भी घर बैठे हुए हैं, वो कोई भी नौकरी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका सेल्फ कहते हैं ना ईगो होता है उनके अंदर कि हम बीटेक करके बैठे हुए हैं, हम ऐसी छोटी मोटी जॉब नहीं करेंगे। और अक्सर यही होता है कि ग्रेजुएशन के बाद लोगों की 10 से 15 20 हजार रुपए की जो जॉब है वो लगती है, उसके बाद उसमें वो मजा नहीं आता लाइफ को जीने में जो शायद हमने सोचा होता है। वो लाइफ का मजा तभी आता है जीने में जो लाइफ हमने संजोई होती है, जो सोचा होता है। एक बिजनेस माइंड सेट होना चाहिए कि हमको बिजनेस करना है और उसी तरीके से अपनी लाइफ को आगे लेकर के जाना है। तो फ्रेंड्स, ऐसी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी पे वर्क कीजिए, ऐसी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के साथ वर्क कीजिए जो हमारे सारे ही सपने और एक ही कंपनी में पूरे हो रहे हों, तो इससे बेटर हमें कोई प्लेटफॉर्म मिल ही नहीं सकता है।
ऐसी कंपनी हमारे बीच में आ गई है, और उसके शायद आप सभी लोगों ने, जितने भी पार्टिसिपेट्स है मेरे बीच में आज, उन सभी ने इसका प्लान बहुत अच्छे से देखा हुआ है और जानते हैं। जो न्यू पार्टिसिपेट्स हैं उनके लिए सॉरी, उन्होंने नहीं देखा होगा, लेकिन जिन्होंने भी इसका प्लान देखा है उसकी खूबसूरती उनको पता है कि कंपनी हमको अपने, कहते हैं ना, हमारे सपनों के साथ, जो भी हमने सपने सजाए हुए हैं कि हम इस लाइफ में आए हैं, इस जीवन में हमने ये सोचा है कि अपने फैमिली को लेकर ये सोचा है, अपने घर को लेकर ये सोचा है, घूमने को लेकर ये सोचा है, कि सपने सबके होते हैं कि हम अपनी लाइफ के साथ साथ हमको ये करना ही है। दोस्तों, वो एक नौकरी के साथ कभी नहीं हो सकता है। वो लाइफस्टाइल जीनी है तो आपको खुद का बॉस बनना होगा। खुद के बॉस आप तभी बन सकते हैं जब आप बिजनेस करेंगे। और उसके साथ भी कई सारी ऐसी बहुत सारी कंपनी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि बहुत सारी कंडीशंस हमारे ऊपर लागू होती हैं, और उन कंडीशंस के साथ शायद हम वो सब पॉसिबल नहीं कर सकते जो हमने सोचा होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे लिए